हेलो नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात कर रहे हैं 1 दिसंबर के फर्स्ट एडिटोरियल की, और उससे पहले थोड़ी सी चर्चा पेड कोर्सेज के बारे में और जो सेशंस यूट्यूब पर आने वाले हैं या कल से हमने स्टार्ट किए हैं उनके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, आशीष क्लासेज। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे पेड कोर्सेज आपको मिलेंगे। अभी तक के जो पेड कोर्सेज हैं वो भी उपलब्ध हैं, जल्द ही और कोर्सेज यहाँ पे अपडेट होंगे। ग्रामर का कोर्स अवेलेबल है, क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का बैच यहाँ पे उपलब्ध है। यहाँ कॉमन एरर का प्रैक्टिस बैच है, ई बुक्स हैं, ट्रांसलेशन का बैच है। ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। हर एक कोर्स में डेमो वीडियो आपको मिल जाएगा। सभी कोर्स में वीडियो के साथ में PDF भी उपलब्ध करवाई गई है। ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको एक प्लेटफॉर्म टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना है, उसका नाम भी है आशीष क्लासेज। इस पर जुड़ने से लाभ ये है कि अगर आप यहाँ पे कनेक्ट होते हैं तो जो नोटिफिकेशन आप नहीं प्राप्त कर पाते हैं टेक्निकल रीजंस के कारण, वो नोटिफिकेशन वीडियो का यहाँ आपको मिल जाता है। ठीक है। दूसरा, हर संडे को एक न्यूज़पेपर लाइफ एक्सप्रेस यहाँ आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तीसरी बात, यहाँ पे आपको अभी जैसे कल हमने एक सेशन स्टार्ट किया था 9:15 पर, ये टाइम नोट कर लीजिएगा, रात को 9:15। कल एक क्लोज टेस्ट हमने डिस्कस किया था लाइव क्लास में। ये क्लास लाइव रहेगी 9:15 रात को। इस क्लोज टेस्ट सेशन में जो CGL के स्टूडेंट्स हैं, जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, या फिर प्री की तैयारी कर रहे हों, या बैंकिंग के एस्पिरेंट्स हों, या NDA CDS के लिए आप हैं, उन सभी के लिए बहुत ही उपयोगी ये सेशन रहेगा। तो इसका जो PDF है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही अवेलेबल करवाया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आपको जुड़ जाना है। अब आज का एडिटोरियल हम स्टार्ट करेंगे, और उससे पहले देखेंगे भी कौन कौन से वर्ड्स नए आपको मिलने वाले हैं। पहला शब्द है प्लेकेट। प्लेकेट है वर्ब, इसका मतलब होता है मोलीफाई, या फिर आप इसे कह सकते हैं पैसिफाई। ठीक है। कहने का मतलब शांत करना। कोई गुस्से में है, उसको शांत करने को क्या बोलेंगे? प्लेकेट कहेंगे। नंबर 2 पे है स्टरिंग। स्टरिंग एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है थ्रिलिंग, या फिर आप इसे कहेंगे एक्साइटिंग। थ्रिलिंग या एक्साइटिंग को कहा जाता है स्टरिंग। ठीक है भाई। नेक्स्ट है रेमिनिसेंट। रेमिनिसेंट जो है वो एक एडजेक्टिव है, इसका एक मतलब तो होता है सिमिलर, भी कोई चीज पहले कभी पास्ट में घटित हुई हो, वैसी ही चीज अगर आज घटित हो रही हो तो वो रेमिनिसेंट है। वो उस चीज की याद भी दिलाती है, तो इसके लिए यहां पे एक और इसका सिनोनिम डाल सकते हो आप, रिमाइंडफुल। ठीक है। रेन इन एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है कंट्रोल, नियंत्रित करना। वसीफरस एक एडजेक्टिव है। क्यों है भाई एडजेक्टिव? क्योंकि यहां पे देखो OUS आपको दे रखा है। ठीक है। तो वसीफरस का मतलब होता है वोकल, या फिर पावरफुल, या फिर आप इसको कह सकते, पावरफुल तो नहीं करें, ये थोड़ा सा नेगेटिव टाइप का वर्ड है, रेंटिंग कह सकते हो। रेंटिंग, इससे आप फोर्थ राइट कह सकते हो। मतलब जो व्यक्ति, कोई अपनी शिकायत है, अगर किसी चीज को लेकर असंतुष्टि है तो बहुत ही लाउड तरीके से बोलेगा, लाउड भी कहा जा सकता है, तो उसे कहते हैं वसीफरस। टेलिंग है वो एडजेक्टिव है। एक तो टेल वर्ब होती है, उसमें लगाते हैं ING, वो बताना हो जाएगा, लेकिन टेलिंग जो एक एडजेक्टिव है इसका मतलब होता है कोजेंट, स्पष्ट को कहा जाता है। इसे आप सिग्निफिकेंट भी कह सकते हो, इसे आप इंपॉर्टेंट भी कह सकते हो, सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, या फिर इसे कहा जा सकता है पावरफुल या फोर्सफुल। पावरफुल, फोर्सफुल, ये सब मतलब हो जाएंगे। फिर है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब किसे कहा जाता है? जब वर्ब के साथ प्रेपोजिशन जुड़ जाता है तो फ्रेजल वर्ब है ना। तो कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना, रद्द करना। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे आज का एडिटोरियल को। अब देखिए टाइटल आपको दे रखा है प्रोटेक्ट डोंट पांडर।
ये जो पांडर शब्द है इसका मतलब होता है ग्रेटिफाई करना, किसी को संतुष्ट करना। क्या मतलब है? नोटबुक लेकर बैठे होंगे आप लोग, लिखते चलिएगा। इसका मतलब है ग्रेटिफाई करना, संतुष्ट करना। संतुष्ट करना माने आप कहें कि जो आप मतलब किसी व्यक्ति को आपने वो चीज़ें करके दी हैं जो कि उसे चाहिए, चाहे वो सही नहीं हो। ये तो बात पता है आपको कि वो चीज़ ठीक नहीं है, वो चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं है, फिर भी आप कर रहे हो, है ना। चीज़ें सही नहीं होने के बावजूद भी किसी के संतुष्टिजनक तरीके से काम आप करके देते हो, किसी के मनचाहा काम करके देते हो, तो उसको बोलते हैं पांडर। प्रोटेक्ट का मतलब रक्षा करना। अब ये जो टाइटल दिया है, क्यों दिया है, ये आपको जब लास्ट स्लाइड्स में आप आएंगे तो समझ में आएगा कि कोर्ट तो क्या करता है कि कोर्ट के सामने कोई मामला गया कि भाई ये व्यक्ति है और इसके जो एक बोलने की आज़ादी इसको मिली है, संविधान ने दी है, इसका उल्लंघन हो रहा है, इसका हनन हो रहा है, तो कोर्ट तो उसको करता है प्रोटेक्ट। लेकिन जो अधिकारी लोग होते हैं, पुलिस अथॉरिटीज़ होती हैं, वो क्या करती हैं, उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन जो उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है उनका साथ देती है, उनको यहाँ संतुष्ट करने का प्रयास करती है। तो उसी को लेकर कह रहा है कि प्रोटेक्ट करो, ठीक है। मतलब कोर्ट जो काम कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो अथॉरिटीज़ कर रही हैं कि जो आज़ादी है बोलने की, उसको रोकने का प्रयास करने वाले लोग हैं, जो भी कोई सामाजिक तबका है, उसका विरोध करिए, उसको आप ग्रेटिफाई मत करो, उसको आप संतुष्ट मत करो, उसके मन चाहे तरीके से काम मत करो, ठीक है ना। ये इसका टाइटल है। द हैकलर्स वीटो। पहले इस वर्ड को समझिए, हैकलर क्या होता है। पहले तो नाउन है ये हैकलर, क्योंकि अपोस्ट्रोफे लग रखा है। अपोस्ट्रोफे जहाँ भी लगेगा वो नाउन होता है, ठीक है। हैकलर का मतलब होता है कि जो, मान लीजिए मैं अभी कुछ बोल रहा हूँ और अगर आप बोलने नहीं दे, आप चिल्लाने लग जाएं, आप मेरा विरोध करने लग जाएं, तो आप हैकलर कहलाएंगे। तो कोई व्यक्ति भाषण दे रहा है, उसमें डिस्रप्शन पैदा करने वाला, कोई व्यक्ति परफॉर्म कर रहा है, उसमें डिस्रप्शन, व्यवधान पैदा करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? हैकलर। वीटो का मतलब पावर होता है, और पावर किस चीज़ का कि आप किसी चीज़ को डिसमिस कर सकते हैं, किसी चीज़ को रिजेक्ट कर सकते हैं, टर्न डाउन कर सकते हैं, ये होता है वीटो। तो हैकलर्स वीटो एक्चुअली ये अमेरिका में बहुत ही यूज होता है। इसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति परफॉर्म कर रहा है तो आपका एक तबका जो है, एक सेक्शन जो है लोगों का, वो इसके खिलाफ हो जाता है, और उसके खिलाफ हो जाता है तो उसको क्या करता है, वो ट्रिगर करता है ऐसे इवेंट को, ऐसी चीज़ों को जिससे कि वो परफॉर्म ना कर पाए, उसे कहा जाता है हैकलर्स वीटो, ठीक है। तो हैकलर्स वीटो जो है वो सीम्स, ये इसकी वर्ब है, ये ऐसा लगता है, टू बी विनिंग, कि ये जो एक तबका विशेष किसी परफॉर्मेंस का विरोध करता है, किसी को बोलने नहीं देता है, ये जो काम है ऐसा लगता है कि जीत रहा है हर बार, रिपीटेडली, बार बार में, अगेंस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन। किसके खिलाफ? एक स्टैंड अप कॉमेडियन है मुन्नावर फारूकी, उनके खिलाफ, ठीक है। ये सब्जेक्ट था, सीम्स इसकी वर्ब थी। क्या सीम हो रहा है, क्या प्रतीत हो रहा है कि वो जीत रही है ये चीज, रिपीटेडली, एडवर्ब है, बार बार में, किसके खिलाफ? ये प्रेपोजिशन हो गया, स्टैंड अप कॉमेडियन मुन्नावर राणा के खिलाफ। आगे है बेंगलुरु है ज्वाइन द लिस्ट ऑफ सिटीज। बेंगलुरु ने ये ज्वाइन करी है इस लिस्ट को, बेंगलुरु ने ये जो लिस्ट ऑफ सिटीज है इसको ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। तो बेंगलुरु ने सिटीज के लिस्ट को ज्वाइन कर लिया है, जिसके अंदर मिस्टर फारूकी कैन नॉट परफॉर्म, मिस्टर फारूकी परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये बेंगलुरु की वर्ब हैज ज्वाइंड हो गई, मिस्टर फारूकी की वर्ब कैन नॉट परफॉर्म हो गई। बिकॉज ये कंजंक्शन हो गया, क्योंकि देखो बिकॉज और बिकॉज ऑफ, ये दो चीज़ें याद रखिएगा। बिकॉज एक कंजंक्शन है, जबकि बिकॉज ऑफ है वो क्या है? एक प्रेपोजिशन है। क्योंकि राइट विंग हिंदुत्व ग्रुप्स, ये बहुत बार आपने देखा होगा एडिटोरियल में, राइट विंग, लेफ्ट विंग आता रहता है। क्या मतलब होता है इसका? लेफ्ट विंग वाले जो लोग होते हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टी की हम बात करें या कि समाज के तबके की बात करें, वो लोग चाहते हैं कि समाज में सुधार आए, है ना। वो चाहते हैं कि ट्रेडिशंस को छोड़कर हम आगे बढ़ें, वो मतलब चेंज के पक्षधर होते हैं। जबकि जो ये राइट विंग वाले लोग हैं ना, इनको चेंज नहीं चाहिए, इनको ट्रेडिशन चाहिए, इनको परंपराएं चाहिए, ये सुधार का विरोध करते हैं। तो कह रहा है कारण क्या था? कारण ये था कि राइट विंग हिंदुत्व ग्रुप्स है, हिंदुत्व का पालन करने वाले कुछ लोग हैं, हिंदुत्व को फॉलो करने वाले कुछ ग्रुप्स हैं। ये क्या करते हैं? रूटीनली, मतलब हर रोज ही थ्रेटन, मतलब धमकाते हैं, थ्रेटन का धमकी देना, टू डिसरप्ट हिज शो। डिसरप्ट का मतलब है व्यवधान डालना, डिस्टर्ब करना, लिख लीजिएगा। डिसरप्ट का मतलब है डिस्टर्ब करना। तो ये थ्रेटन करते हैं कि डिस्टर्ब किया जाएगा उनके शोज को। किनके शोज को? मुन्नावर राणा के। वेरेवर दे आर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड, जहां कहीं भी, दे यहां पे शोज के लिए आ रहा है प्रोनाउन, जहां कहीं भी ये शोज
शेड्यूल किए गए हैं, मतलब इनका एक समय सारणी फिक्स की गई, उसको शेड्यूल करना बोलते हैं। टू बी हेल्ड, आयोजित करने के लिए, ठीक है। तो कहीं पर भी ये शो जो हैं शेड्यूल हुए हों होल्ड करने के लिए, लेकिन इनको डिसरप्ट किया जाएगा, ऐसी चेतावनी मिलती है, इस कारण से परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, राइट। फिर से देखिएगा यहां से लेकर हेल्ड तक। बेंगलुरु की वर्ब हैज जॉइंड है, मिस्टर फारूकी की वर्ब कैन नॉट परफॉर्म है, बिकॉज कंजंक्शन है, राइट विंग हिंदुत्व ग्रुप सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहां पे थ्रेटन है। डिसरप्ट का डिस्टर्ब करना है, दे सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है आर शेड्यूल्ड पैसिव है, टू बी हेल्ड में बी के साथ में थर्ड फॉर्म है, ये भी पैसिव है, होल्ड इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर हेल्ड और फिर हेल्ड, ऐसे बनेगा। आगे आएंगे। द बेंगलुरु सिटी पुलिस आस्क द ऑर्गेनाइजर्स, बेंगलुरु की जो शहर की पुलिस है उसने ऑर्गेनाइजर्स से कहा है, ये आस्क पूछा नहीं है, कहा है। कैसे पता लगा मुझे ये? अगर ये पूछना होता तो यहां पे टू नहीं होता, फिर यहां पे आपको मिलता इफ, वेदर या WH वर्ड। ये सब बातें आप पढ़ते हैं नरेशन के अंदर। अगर इस आस्क का मतलब पूछना होता तो आपको टू के स्थान पर क्या मिलता? आपको मिलता इफ, वेदर या WH वर्ड। लेकिन चूंकि यहां पे टू दे रखा है, इसका मतलब मान के चलिए कि इसका मतलब है कहना। तो बेंगलुरु की जो शहर की पुलिस है उसने ऑर्गेनाइजर्स से कहा है, जो भी इनके प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करता है उनसे कहा है क्या? टू पुट ऑफ ए शो, कि भाई पुट ऑफ कर दो। पुट ऑफ का मतलब पोस्टपोन कर दो। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? पोस्टपोन करना। पुट ऑफ, पोस्टपोन, या फिर इसे कहेंगे डिफर, ठीक है। तो कहा है कि पोस्टपोन कर दो शो को, जो शो होने वाला है 28 नवंबर को। एलेजिंग, ये क्लेम करते हुए, एलेज का मतलब होता है क्लेम, ये दावा करते हुए दैट अलाउइंग इट टू गो ऑन, कि अगर आप इसे अलाउ करते हो, इस शो को होने देते हो। अलाउइंग यहां पे जेरेंड है क्योंकि ये सब्जेक्ट बन रहा है। एंड व्हेनेवर आईएनजी फॉर्म बिकम्स ए सब्जेक्ट देन इट इज कॉल्ड जेरेंड। याद रखिए हमेशा, अलाउइंग इट टू गो ऑन, कि अगर आप इसे अलाउ करते हैं, शो को होने देते हैं, तो इससे क्या होगा? वुड क्रिएट लॉ एंड ऑर्डर। अभी भविष्य की बात कर रहा है, एक इमेजिनेशन है पुलिस के दिमाग की, एक पुलिस ने सोचा क्या है वो बता रहा है, तो इसलिए वुड का प्रयोग है। तो ये लॉ और ऑर्डर की समस्या पैदा करेगा। लॉ एंड ऑर्डर मतलब कानून व्यवस्था जो है वो थोड़ी सी डिसरप्ट हो जाएगी। एंड डिसरप्ट पीस एंड हार्मनी, और क्या होगा? जो शांति और सामंजस्य है समाज में, कम्युनिटी में, वो यहाँ पे डिसरप्ट होगा, वो बाधित होगा। तो ये आपका एक सेंटेंस पूरा हो गया। बेंगलुरु सिटी पुलिस सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब आस्क्ड है। अलाउइंग सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब वुड क्रिएट है, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था को बोलते हैं। हार्मनी जो है वो सामंजस्य होता है। डिसरप्ट का डिस्टर्ब हमने पढ़ा था। अलेजिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि जब दो काम साइमल्टेनियसली होते हैं तो फिर आप एक वर्ब को आईएनजी फॉर्म में रख सकते हैं, वो कंटिन्यूअस एक्शन को डिनोट करने के लिए काम आती है। तो अलेजिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इसका मतलब क्लेम करना है, ठीक है। आगे देखिए, मिस्टर फारूकी वॉज अनजस्टली अरेस्टेड। अनजस्टली का मतलब होता है रोंगली। अनजस्टली जो वर्ब है इसका मतलब है रोंगली, गलत तरीके से, ठीक है। तो मिस्टर फारूकी को गलत तरीके से अरेस्ट किया गया। गलत तरीके से मतलब ये कानूनी सही नहीं था, है ना, अनलॉफुली किया गया। तो मिस्टर फारूकी को अरेस्ट किया गया। अरेस्ट की जो एडवर्ब है वो अनजस्टली है। इंदौर में जनवरी के अंदर कब किया गया? आफ्टर बीजेपी फंक्शनरी सन। फंक्शनरी मतलब कार्यकर्ता। जब बीजेपी का एक कार्यकर्ता था, उसका लड़का था, उसने शिकायत की थी। क्या कहा था? दैट कंजंक्शन है कि ही वॉज अबाउट टू। देखो अबाउट टू जहां लगाते हो इसका मतलब ऐसा होने ही वाला है। जैसे मैं कहूँ आई एम अबाउट टू लॉन्च ए न्यू कोर्स, मैं एक नया कोर्स लॉन्च करने ही वाला हूँ। ही इज अबाउट टू रीच हियर, या वो यहाँ पहुँचने ही वाला है। ऐसे सेंटेंसेज के लिए हम लगाते हैं अबाउट टू। दैट ही वॉज अबाउट टू डेनिग्रेट। डेनिग्रेट जो शब्द है इसका मतलब होता है आलोचना करना। इसे कहा जाएगा क्रिटिसाइज, आलोचना करना, ठीक है। डेनिग्रेट से मतलब क्या होगा? क्रिटिसाइज करना। या फिर आप इसे कह सकते हो कंडेम करना, कह सकते हो, ठीक है, निंदा करना। कि वो क्या करेगा? इंसल्ट करना भी कह सकते हो, बी लिटिल, किसी को नीचा दिखाना, इंसल्ट करना, है ना। डिस्पैरेज करना भी कह सकते हो, अपमानित करना। तो इस बीजेपी कार्यकर्ता के बेटे ने कहा था कि भाई ये मुन्नावर राणा जो है वो हिंदू देवी देवता जो हैं उनका यहाँ पे अपमान करेगा इन ए प्लान्ड शो, एक ऐसे शो में जो प्लान कर दिया गया है, उसकी बात कर रहा है। मिस्टर फारूकी की वर्ब हो गई वॉज अरेस्टेड, पैसिव है, ये इसका एडवर्ब है। अनजस्टली का मतलब रोंगली होता है। बीजेपी फंक्शनरीज सन है, इसकी वर्ब है वो कंप्लेंट है। ही है, इसकी वर्ब वॉज है। और डेनिग्रेट का मतलब आलोचना करना है, अपमान करना है। शो नाउन है, प्लान्ड एडजेक्टिव है और पास्ट पार्टिसिपल है,
ठीक है भाई, ए दे रखा है ना आर्टिकल, आर्टिकल के बाद में यू हैव टू काउंट कि हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर, कि यहाँ पे आपने देखा कि 2 वर्ड्स आर देयर, तो 2 वर्ड्स हैं, तो इसके बाद जो पहला शब्द होगा वो एडजेक्टिव होगा, दूसरा शब्द नाउन होगा। और अगर एडजेक्टिव में ईडी लगा हुआ है, थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो फिर पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। ही हैड टू स्पेंड 37 डेज इन प्रिजन, ये ही आ रहा है मुन्नावर राणा के लिए। हैड टू, ये एक चीज याद रखिए कि हैज टू हैव टू करते हो तो ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, हैड टू करते हो तो ऐसा करना पड़ा, ये पास्ट में कोई मजबूरन कोई काम आपको करना पड़ा, उसके लिए लगाते हैं हैड टू। तो मुन्नावर राणा को क्या करना पड़ा, 37 दिन निकालने पड़े, किसमें, जेल में। किससे पहले, बिफोर ऑब्टेनिंग बेल, बेल मिलने से पहले। ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना, बेल का मतलब होता है जमानत। तो जमानत प्राप्त करने से पहले उसको 37 दिन तक जेल में काटने पड़े फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत फॉर रिमार्क्स, और ये जेल में क्यों काटने पड़े, टिप्पणियों के लिए, रिमार्क्स के लिए। रिमार्क्स क्या थे, दैट हैड नॉट बीन मेड इन अ शो, तो वो रिमार्क्स जो कि कभी किए ही नहीं गए, पैसिव वॉइस है, हैड बीन फिर मेड, तो वो रिमार्क जो किसी ऐसे शो में नहीं किए गए, अब शो के लिए दैट आ रहा है, वो शो जो कि हुआ ही नहीं, दैट डिड नॉट टेक प्लेस। अब ही की वर्ब है, वो तो हैड है, हैड टू दे रखा है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, ये फिर एंटेसिडेंट रिमार्क्स के लिए है। इसकी वर्ब है वो हैड बीन मेड है, पैसिव है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन फिर शो के लिए है। इसकी वर्ब डिड नॉट टेक प्लेस है। समझ में आ गया होगा। ये बिफोर है प्रेपोजिशन, इसलिए यहां पे आपको दे रखा है आईएनजी। आगे देखिए, इट इज दिस केस। अब ये जो इस प्रकार से इट लगाते हो आप, ये इम्फेटिक इट है, ये किसी चीज पर जोर देने के लिए आता है कि यही वो केस है। इट इज दिस केस, यही वो केस है इन विच, जिसमें द पुलिस अरेस्टेड, पुलिस ने गिरफ्तार किया, ये इसकी वर्ब, इवन लोकल ऑर्गेनाइजर्स। इवन भी इम्फेटिक एक एडवर्ब है, ये जोर देता है उस चीज पर जिस पर आपको स्ट्रेस डालना हो। ये कभी कभी एडजेक्टिव बन जाता है, यहाँ पे एडजेक्टिव बन रहा है क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स से पहले आ रहा है। तो जिसमें पुलिस ने गिरफ्तार किया, यहां तक कि स्थानीय जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनको भी, एंड दोज, और उनको भी जो टिकट्स बेच रहे थे, किसके लिए, शो के लिए। एंड हैड नथिंग टू डू विद द कंटेंट ऑफ हिज परफॉर्मेंस, और उन लोगों को भी जिनका कोई लेना देना नहीं था। हैड नथिंग टू डू विद, इफ यू हैव समथिंग दैट इज नथिंग टू डू विद समथिंग, इसका मतलब है उस चीज का लेना देना नहीं है। तो ये जो लोग थे टिकट बेचने वाले ऑर्गेनाइजर्स, उनको क्या लेना देना था कि कंटेंट क्या था इस शो का। ठीक है, इनकी परफॉर्मेंस में कंटेंट क्या है, किस बात पर वो डिस्कस करेंगे, क्या मतलब कॉमेडी किस थीम पर आधारित है, ये इनको पता ही नहीं था, इनका लेना देना नहीं था। ये तो केवल ऑर्गेनाइज कर रहे थे, ये तो टिकट्स बेच रहे थे, इनको गिरफ्तार कर लिया। दैट हैज़ बीन साइटेड, अब ये दैट कह रहा है किसके लिए, ये चीज़ जो है वो साइट की गई। साइट का मतलब होता है उल्लेख करना, मेंशन करना। ठीक है, तो इस बात का हवाला दिया गया बेंगलोर पुलिस के द्वारा, कब, वाइल वॉइसिंग फियर्स, डर व्यक्त करते हुए। वॉइस का मतलब नोट कर लो, एक्सप्रेस होता है, व्यक्त करना होता है। वाइल के ठीक बाद में जब भी आप वर्ब लगाएं तो उसे लगाएं आईएनजी फॉर्म में। ठीक है, जब भी वाइल के बाद में वर्ब लगानी हो तो कौन सी फॉर्म में आएगी, आईएनजी फॉर्म में। तो ये वॉइसिंग आ गया। तो फियर्स व्यक्त करते हुए, डर व्यक्त करते हुए, अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, किसके बारे में, दुष्परिणामों के बारे में। कॉन्सिक्वेंस होता तो परिणाम है, लेकिन नेगेटिव जो रिजल्ट्स होते हैं उनके लिए कॉन्सिक्वेंस या रिपरकशन यूज किया जाता है। कॉन्सिक्वेंस के स्थान पे आप यूज कर सकते हैं रिपरकशन। क्या मतलब है इसका, ये है दुष्परिणाम ऑफ अलाउइंग द शो टू बी हेल्ड। और दुष्परिणाम किसके, कि आपने अलाउ किया शो को, किस लिए, आयोजित करने के लिए। ठीक है, टू बी हेल्ड पैसिव हो गया। तो कहां से, इट से लेंगे। इट की वर्ब तो इज आ गई, द पुलिस की वर्ब अरेस्टेड आ गई, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये अपने एंटेसिडेंट के लिए आएगा। ठीक है, तो ये जो पूरी बात हुई है इसके लिए दैट आ गया। कॉन्सिक्वेंसेस दुष्परिणाम है, और वॉइस का मतलब एक्सप्रेस है। फिर देख लीजिए, यही वो केस है जिसके अंदर, अब यहां से यहां तक की बात को हटा दें, यही वो केस है जिसमें पुलिस ने अरेस्ट किया यहां तक कि लोकल ऑर्गेनाइजर्स को भी, उन लोगों को भी जो टिकट्स बेच रहे थे, जिनका कोई लेना देना इस शो के कंटेंट से नहीं था। दैट हैज बीन साइटेड। ठीक है, अब ये देखो इस केस के लिए दैट आ रहा है, ये पूरी कहानी खत्म हो गई यहां से यहां तक, वापस इसी पे आ जाओ। तो यही वो केस है जिसके बारे में हवाला दिया गया है बेंगलोर पुलिस के द्वारा, क्या कहते हुए, डर व्यक्त करते हुए कि अगर आपने शो को अलाउ कर दिया तो फिर यहां पे दुष्परिणाम देखने पड़ सकते हैं। अर्लियर प्रोग्राम्स इन विच ही वॉज ड्यू टू परफॉर्म इन रायपुर, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद एंड वडोदरा।
अर्लियर पहले, टाइम में पहले के लिए क्या लगाते हैं, अर्लियर लगाते हैं। टाइम में बाद के लिए क्या लगाते हैं, लेटर लगाते हैं। तो लिखना है, नोट करना है, इसका एंटोनिम बनता है क्या, लेटर। तो प्रोग्राम्स इन विच, पहले की बात अगर करें तो वो कार्यक्रम जिसमें ही वॉज ड्यू टू परफॉर्म, जिन्हें इसमें परफॉर्म करना था। ड्यू टू करते हो इसका मतलब वो काम बकाया है, वो काम पेंडिंग है, ठीक है ना। तो पहले वो प्रोग्राम्स जिसमें उसे परफॉर्म करना था, मुन्ना राणा के लिए ही दे रखा है। कहाँ कहाँ पे, इन जगहों पे। तो ये प्रोग्राम्स, इन प्रोग्राम्स की वर्ब आ रही है ये, कॉल ऑफ कर दिया गया। कॉल ऑफ का मतलब बताया मैंने आपको, कैंसिल कर दिया गया। तो इन प्रोग्राम्स को कैंसिल कर दिया गया, किसके लिए, फॉर द सेम रीजन, कारण वही बताया गया कि तेरे प्रोग्राम को करने देंगे, तुम्हारे प्रोग्राम को आयोजित होने देंगे तो फिर इस प्रकार से पीस और हार्मनी को डिस्टरप्शन पहुंचेगा, उसमें व्यवधान आ जाएगा, ठीक है। इसलिए प्रोग्राम्स सब्जेक्ट वर कॉल्ड ऑफ, ये इसकी वर्ब, ही सब्जेक्ट वॉज इसकी वर्ब। इट इज अ टेलिंग कॉमेंट्री, कॉमेंट्रिंग टीका टिप्पणी, रिमार्क को बोलते हैं। टेलिंग का मतलब बहुत ही स्पष्ट, कॉजेंट बताया था, फोर्सफुल कहा था, है ना। ये बहुत ही एक स्पष्ट या फिर कहें कि फोर्सफुल एक टिप्पणी है ऑन द स्टेट, किस चीज़ पर, ऑन द स्टेट ऑफ फ्री स्पीच। स्टेट का मतलब यहाँ पे स्थिति से है, और फ्री स्पीच का मतलब कि स्वतंत्र रूप से आप बोल पाएंगे, आप आज़ाद हैं कुछ बोलने के लिए, जो फ्री स्पीच का एक अधिकार संविधान ने दिया है। उस स्थिति, उसकी स्थिति का वर्णन है इन द कंट्री, देश में, दैट की एनीवन कैन बी साइलेंस्ड, कि कोई भी व्यक्ति को चुप कराया जा सकता है, पैसिव दे दिया। एनीवेयर, कहीं पर भी, बाय द थ्रेट्स, उन धमकियों के द्वारा, थ्रेट्स का मतलब धमकियां, पोज्ड, पोज्ड का मतलब है रेज करना, वो धमकियां जो किसने दी हैं, रेज करना या फिर कोज करना। वो धमकियां जो किसने दी हैं, हिंसक और वसीफरस ग्रुप्स ने। ग्रुप्स मतलब समुदाय, समूह, वायलेंट, हिंसक। वसीफरस का मतलब क्या होता है, वसीफरस का मतलब होता है जो बहुत ही लाउड हो, जो बहुत ही आउटस्पोकन हो, ठीक है। तो वो लोग हैं जो अपनी शिकायत को अगर व्यक्त करेंगे, अपने आक्रोश को व्यक्त करेंगे तो बहुत ही वायलेंट होकर व्यक्त करेंगे, उसे वसीफरस कहा जाता है, ठीक है। तो वसीफरस ग्रुप्स के द्वारा, दैट नो रेजिम, की कोई भी शासन, रेजिम का मतलब कोई भी सिस्टम, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी ऑर्डर, सिस्टम, गवर्नमेंट या ऑर्डर। तो कोई भी सरकार जो है देश में, ऐसा लगता नहीं है कि वो उसे कंट्रोल कर सकती है। रेनियन का मतलब क्या बताया था, कंट्रोल करना। तो इट की वर्ब तो साहब है इज, फिर एनीवन की वर्ब है वो कैन बी साइलेंस्ड। इसका नो रेजिम है, इसकी वर्ब है सीम्स, ठीक है। वसीफरस का मतलब लाउड या आउटस्पोकन। टेलिंग एडजेक्टिव है, इसका मतलब बताया मैंने, फोर्सफुल कह सकते हो, कॉजेंट कह सकते हो, ठीक। पोज है, इसका मतलब रेज या कोज है, उठाना, पैदा करना, कारण बनना। रेन इनका कंट्रोल करना है। तो ये एक बहुत ही फोर्सफुल कमेंट्री है, किस पर, फ्री स्पीच की कंडीशन पर, देश में, कि किसी को भी कहीं पर भी चुप कराया जा सकता है धमकियों के द्वारा। वो धमकियां वो ग्रुप्स देते हैं जो हिंसक ग्रुप्स हैं, जो बहुत ही लाउड और आउटस्पोकन ग्रुप्स हैं। क्या धमकियां, मतलब ये कौन से ग्रुप्स हैं, ये वो ग्रुप्स हैं, दैट यहाँ पे आ रहा है इन ग्रुप्स के लिए, ये वो ग्रुप्स हैं जो कोई भी देश में सरकार आ जाए चाहे, वो उनको कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, समर्थ नहीं हो पाती हैं कंट्रोल करने में। इन अ डिस्पेयरिंग रिएक्शन, डिस्पेयरिंग का मतलब निराशाजनक, डिजेक्टिंग कह सकते हो, लॉस्ट होप कह सकते हो। डिस्पेयरिंग का मतलब है लॉस्ट होप, भाई इन्होंने आशा अपनी खो दी है, ये एकदम गिवन इन्होंने कर दिया है, इनके पास कोई अब होप नहीं है, उसे कहा जाएगा डिस्पेयरिंग। रिएक्शन नाउन है, डिस्पेयरिंग एडजेक्टिव है। तो एक डिस्पेयरिंग रिएक्शन में, एक ऐसी प्रतिक्रिया में जो कैसी है, निराशाजनक है। इन सब प्रेपोजिशन है, ए डिटर्मिनर है, डिस्पेयरिंग एडजेक्टिव है, रिएक्शन नाउन है। ये जब मैं चीज़ें बताता हूँ देन यू मस्ट पे अटेंशन टुवर्ड दीज काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करती हैं व्हेन एवर इट कम्स टू क्लोज टेस्ट, वेन एवर इट कम्स टू कॉमन एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, बहुत हेल्प करेंगी ये चीज़ें आपको। ये कैसे पता लगता है, ये तो प्रिपरेशन पता ही है आपको। प्रिपरेशन अपना ऑब्जेक्ट लेता है तो ऑब्जेक्ट सर्च करेंगे, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। तो यहाँ देखिएगा ये आपका नाउन, क्योंकि आर्टिकल दे रखा है, आर्टिकल का दो शब्द दे रखे हैं, दूसरा शब्द नाउन होता है, पहला एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो एक निराशाजनक टिप्पणी में मिस्टर फारूकी हैज सेड, मिस्टर फारूकी ने कहा है, ये मिस्टर फारूकी की वर्ब आ गई, क्या कहा है, गुड बाय, अलविदा कह दिया इन्होंने इन शोज़ को, आई एम डन,
कि बस ठीक है, मैं थक चुका हूँ। आई एम डन आपने कहा तो आई एम एग्जॉस्टेड, मैं थक चुका हूँ, बस मेरा हो गया है, ये कहना चाह रहा है। इंडिकेटिंग, ये इशारा करते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। दैट की, ये कंजंक्शन है। ही हैज़ नो फर्दर होप, कि उन्हें कोई आगे आशा नहीं है। फर्दर का मतलब आगे। एक होता है फार्दर, FARTHER, इसका मतलब होता है दूर, डिस्टेंट। फर्दर का मतलब होता है आगे, कि आगे उन्हें कोई आशा नहीं है। दैट ही वुड, दैट कंजंक्शन है कि ही वुड बी अलाउड, कि उन्हें अलाउ किया जाएगा टू एक्सरसाइज हिज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ। किस लिए अलाउ किया जाएगा? कि वो अपने संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार क्या है? कि आप अपने मन की भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, आपको बोलने की आज़ादी है, तो इस अधिकार का वो प्रयोग कर पाएंगे। ऐसा उन्हें लगता नहीं है, इसलिए उन्होंने गुड बाय कह दिया इन शोज को। मिस्टर फारूकी की वर्ब हैज सेड, आई की वर्ब एम, ही की वर्ब हैज, ही की वर्ब वुड बी अलाउड पैसिव है, इंडिकेटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में कॉन्स्टिट्यूशनल एडजेक्टिव है, राइट यहाँ पे नाउन है। दिस इज रेमिनिसेंट, रेमिनिसेंट का मतलब बताया मैंने, रिमाइंडफुल कह सकते हो, रेमिनिसेंट का सिमिलर कह सकते हो। तो ये ठीक वैसा ही इंसिडेंट लगता है जैसे कि तमिल राइटर पेरुमल मुरुगम के साथ हुआ था। इन्होंने डिक्लेयर किया था हिज ओन डेथ इन लिटरेरी सेंस। उन्होंने कहा था कि ये उनकी डेथ है। डेथ मतलब ये नहीं है कि वो मर गए, इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो कुछ भी लिखा है उसे रोका जा रहा है, उनकी जो रचनाएं हैं उनको मतलब डिसरप्ट किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा था कि भाई ठीक है, मैं यहीं पर रुक जाता हूँ, ऐसा उन्होंने डिक्लेयर किया था। इसलिए उन्होंने कहा था डेथ लिटरेरी सेंस में। आफ्टर बीइंग साइलेंस्ड, ये कब कहा था? उन्हें चुप किए जाने के बाद। किसके द्वारा चुप किया गया था? जो कंजर्वेटिव और रिलीजियस ग्रुप्स थे उनके द्वारा। रिलीजियस धार्मिक, कंजर्वेटिव का मतलब हो गया वो ग्रुप्स जो कि परंपराओं का अनुसरण करते हैं, ठीक है, रूढ़िवादिता का अनुसरण करते हैं। तो दिस है, दिस की वर्ब इज है, ठीक है। रेमिनिसेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है और वैसे ही इसका कॉम्प्लीमेंट है इस सेंटेंस का। रेमिनिसेंट में ऑफ लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये तमिल राइटर की याद दिलाता है, पेरुमल मुरुगम की, जिन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि लिटरेरी सेंस में कि उनका डेथ हो चुकी है। कब कहा था? कि जब उनको चुप किया गया था इन ग्रुप्स के द्वारा, उसके बाद ये बात कही थी। आफ्टर प्रेपोजिशन है, इसलिए देखो यहाँ पे ING आ गया, बीइंग आ गया तो बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म आ गया, क्योंकि ये पैसिव भी हो गया कि किसके द्वारा किया गया था। चूंकि पैसिव है इस कारण से थर्ड फॉर्म लगानी ही थी आपको। फिर देखिए इन मिस्टर मुरुगम्स केस, मिस्टर मुरुगम के जो केस है उसमें ही वॉज फॉर्चुनेट, वो सौभाग्यशाली थे। लेखक कह रहा है कि भाई ठीक है, मिस्टर मुरुगम तो सौभाग्यशाली रहे। तो ही की वर्ब है वॉज, फॉर्चुनेट है एडजेक्टिव, दैट की कंजंक्शन है। द मद्रास हाई कोर्ट रिसरेक्टेड, रिसरेक्ट का मतलब होता है रिवाइव या रीस्टोर, बहाल करना, सक्रिय करना, फिर से री एनर्जाइज करना, वापस से एक जीवन, एक प्राण फूंक देना। तो मद्रास हाई कोर्ट ने इस ऑथर को, ये मुरुगम जो व्यक्ति है, इस लेखक को रिसरेक्ट किया। इन हिम मतलब उसमें जो लेखक था उस व्यक्ति के, उसको पुनर्जीवित किया। उन्होंने कहा था कि ये काम नहीं करूंगा दोबारा, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट के डिसीजन ने फिर से इस लेखक को वो प्राण फूंक दिए कि हाँ, ये लेखन कार्य आगे जारी रख सकते हैं विद अ स्टरिंग वर्डिक्ट। और ऐसा निर्णय दिया, वर्डिक्ट का निर्णय, डिसीजन, डिसीजन कैसा था? स्टरिंग, स्टरिंग ड्रामेटिक को भी बोलते हैं, स्टरिंग एक्साइटिंग या थ्रिलिंग को भी बोलते हैं, ठीक है। एक बहुत ही नाटकीय, एक बहुत ही रोमांचक निर्णय के द्वारा। अंडरस्कोरिंग, ये होता है इम्फेसाइज करना। तो वो निर्णय जिसमें जोर दिया गया द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, कि ये सरकार का कर्तव्य है, स्टेट का मतलब यहाँ सरकार है, टू प्रोटेक्ट फ्री स्पीच। क्या कर्तव्य है? कि फ्री स्पीच को प्रोटेक्ट करें, एंड टू प्रिजर्व लॉ एंड ऑर्डर, और क्या करें? कानून व्यवस्था को प्रिजर्व करें, बनाकर रखें। इंस्टीड ऑफ, किसकी बजाय? इंस्टीड ऑफ के बजाय, इंस्टीड में ऑफ लगता है, ऑफ लग गया तो ING। किसकी बजाय? प्लेकेट करने की बजाय। प्लेकेट क्या होता है? शांत करना, मोलिफाई, पैसिफाई, शांत करने की बजाय। किनको? उन लोगों को। याद रखिए, हु के पहले दो जा सकता है, लेकिन दे या देम कभी नहीं आ सकता, ठीक है। तो वो लोगों को शांत करने के लिए हु थ्रेटन टू टेक द लॉ इनटू देयर ओन हैंड्स, जो धमकी देते हैं। थ्रेटन मतलब धमकी देना, कि वो अपने कानून अपने हाथ में ले लेंगे, उनको शांत करने की बजाय कानून व्यवस्था को प्रिजर्व करें, फ्री स्पीच को प्रोटेक्ट करें। ये मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन था। तो ही की वर्ब वॉज है, द मद्रास हाई कोर्ट की वर्ब रिसरेक्टेड है, और हु रिलेटिव प्रोनाउन है दोज के लिए, तो इसकी वर्ब यहाँ पे थ्रेटन है। प्लेकेट का मतलब शांत करना है, रिसरेक्ट का रिवाइव करना है, पुनः प्राण फूंक देना है। स्टरिंग एडजेक्टिव है, इसका मतलब रोमांचक है, थ्रिलिंग, एक्साइटिंग, ड्रामेटिक भी हो सकता है। अंडरस्कोर का मतलब जोड़ देना है और एम्फसाइज करना है, स्ट्रेस डालना है। वर्डिक्ट का निर्णय है, डिसीजन है।
और हु से पहले दोज आएगा, दे या देम नहीं आएगा व्हेनेवर इट इज यूज्ड एज रिलेटिव प्रोनाउन। याद रखिएगा इस बात को। इट इज अ पीटी, ये है दयनीय बात है, ये एक दयनीय बात है। दैट द पुलिस अथॉरिटीज पर फंक्शनरी, ये होता सुपरफिशियली, सुपरफिशियली बिना मुद्दे को गहराई से जाने, ऊपरी तौर पर अगर आप डील करते हो उसको परफंक्शनरी कहते हैं, ठीक है। अगर किसी मुद्दे की गहराई में ना जाकर आप ऊपर ऊपर से कोई चीज़ों को लेते हो, डील करते हो, तो उसको परफंक्शनरी कहा जाता है। तो ये बड़ी दयनीय बात है कि पुलिस अथॉरिटीज जो है वो सतही स्तर पर ऑथर्स को एडवाइस करती हैं, ये गहराई में जाती नहीं है। जो लेखक लोग होते हैं उनको ये सलाह देती है, स्पीकर्स को सलाह देती है, आर्टिस्ट को सलाह देती है, क्या कि भाई तुम चुप रहा करो। रेदर देन, किसकी बजाय, टेक प्रोएक्टिव स्टेप्स। प्रोएक्टिव का मतलब अग्र रूप से सक्रिय होकर एडवांस में स्टेप उठाना, कि आप कोई मुसीबत को आने का इंतजार नहीं करेंगे बल्कि उससे पहले ही उस मुसीबत को काउंटर करने के लिए स्टेप उठाएंगे, उसे कहते हैं प्रोएक्टिव ना, ये एडजेक्टिव है। तो किसकी बजाय कि ये प्रोएक्टिव स्टेप्स नहीं उठाते पुलिस अथॉरिटीज, किसके लिए, उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने, किनके, ये स्पीकर्स, ऑथर्स, आर्टिस्ट, इनके लिए देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव आ गया, फंडामेंटल एडजेक्टिव है, राइट्स यहाँ पे नाउन है, ठीक है। तो ये दयनीय बात है कि पुलिस अथॉरिटीज जो है सतही स्तर पर ऑथर्स, स्पीकर्स, आर्टिस्ट को एडवाइस करती है, किस लिए, कि वो चुप रहें, किसकी बजाय, प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने की बजाय, किस लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए उनके फंडामेंटल राइट्स को। इट इज ट्रू, ये सच है, इट की वर्बिज है कि व्हेनेवर सच इश्यूज गो, कि जब कभी भी ऐसे इश्यूज। अब इस स्लाइड में आप समझेंगे कि कैसे टाइटल लेखक ने दिया था, वो है ना, दिया था ना प्रोटेक्ट नॉट पांडर, डोंट पांडर, ये यहां पे समझ में आएगा। तो ये सच है कि जब कभी भी ऐसे इश्यूज जाते हैं कोर्ट के समक्ष, है ना, कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट के समक्ष, द रिजल्टिंग जजमेंट्स, तो जो भी जजमेंट्स, जो भी इसके परिणाम स्वरूप जजमेंट आते हैं, आर स्पीच प्रोटेक्टिव। वो जजमेंट्स कैसे होते हैं, स्पीच प्रोटेक्टिव होते हैं, है ना। ये ऐसे जजमेंट हैं जो स्पीच प्रोटेक्टिव, मतलब ये स्पीच को प्रोटेक्ट करने वाले। ये कोर्ट कहता है कि भाई ऑथर्स ठीक हैं, स्पीकर सही कर रहे हैं, आर्टिस्ट सही कर रहे हैं, बट द प्रोक्लिविटी, ये लिख लेना, प्रोक्लिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी, प्रवृत्ति या फिर इंक्लिनेशन, प्रवृत्ति को बोलते हैं। लेकिन जो रुझान, एक प्रवृत्ति है अथॉरिटीज की कि वो पांडर करते हैं, पांडर मतलब वो सेटिस्फाई करते हैं, ग्रेटिफाई करते हैं, खुशी देते हैं, किसको, शोविनिस्ट ग्रुप को। शोविनिस्ट क्या होता है, जिंगोइस्टिक। ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कहते हैं कि उनका तबका जो है, उनका जो सेक्शन है, उनका जो रेस है वो ज़्यादा बेहतर है औरों से। ये खुद के जो सेक्शन है उसी का सपोर्ट करते हैं, है ना। ये बिगोट टाइप के व्यक्ति हैं, कट्टरपंथी होते हैं, बिगोट भी कह सकते हो। लेकिन जो टेंडेंसी है अथॉरिटीज़ की कि वो पांडर करते हैं, ग्रेटिफाई करते हैं शोविनिस्ट ग्रुप्स को, ये पोजिंग अ सीरियस थ्रेट, ये क्या कर रहे हैं, ये प्रोक्लिविटी सीरियस थ्रेट पैदा कर रही है, गंभीर एक चेतावनी पैदा कर रही है, खतरा पैदा कर रही है। इस थ्रेट का मतलब डेंजर है, यहाँ पे थ्रेट का मतलब है डेंजर। किसके लिए खतरा पैदा कर रही है, फ्री एक्सप्रेशन इन सोसाइटी, समाज में, कि आप आज़ादी से, अभिव्यक्ति की आज़ादी आपको जो है उसके लिए खतरा पैदा कर रही है, ठीक है। तो देखो, इट सब्जेक्ट इज वर्ब, सच इश्यूज सब्जेक्ट गो वर्ब, द रिजल्टिंग जजमेंट सब्जेक्ट आर वर्ब, प्रोक्लिविटी सब्जेक्ट इसकी वर्ब पांडर, ठीक, नहीं सॉरी ये इज, और शोविनिस्ट का जिंगोइस्टिक या बिगोट होता है, प्रोक्लिविटी का टेंडेंसी या इंक्लिनेशन होता है, थ्रेट का मतलब यहाँ पे खतरा है, और खतरा किसके लिए है, वहां पे टू लगेगा फिर, ठीक। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन का मतलब जो भी आपने सोचा समझा उस केस में जो भी आपने जाना, तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है किस केस में, इस केस में, दैट की सप्रेसिंग फ्री स्पीच, सप्रेस का मतलब ऑप्रेस करना है, दबाना है, ठीक है, कि फ्री स्पीच का जो सप्रेशन है, इन रेस्पॉन्स टू, किसकी प्रतिक्रिया में, अ थ्रेट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट, कि भी फ्री स्पीच जो है उसमें खतरा हो सकता है कि उससे प्रदर्शन हो सकते हैं, उससे विरोध हो सकते हैं। तो अगर ये कोई अगर दबाते हो, आप सप्रेस करते हो, सप्रेसिंग यहाँ पे क्या होगा भाई, जेरेंड होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आईएनजी आ गया, तो जब वर्ब आईएनजी फॉर्म में आए और वो कर्ता बन जाए, सब्जेक्ट बन जाए, तो फिर वो जेरेंड है। तो सप्रेस करना जो है वो वुड बी टेंटामाउंट, टेंटामाउंट का मतलब होता है इक्वल होना, सिमिलर होना। और याद रखिए, जैसे इक्वल में टू लगता है, सिमिलर में टू लगता है, वैसे ही टेंटामाउंट में टू लगा है। तो ये बराबर होगा किस चीज़ के, निगेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ विधि का कानून,
ठीक है, कानून का शासन। नेगेशन का मतलब मनाही है, निगेट कर रहे हो, नकार रहे हो, तो आप फिर रूल ऑफ लॉ को नकार रहे हो। एंड सरेंडर टू ब्लैकमेल, और आप आत्मसमर्पण कर रहे हो, घुटने टेक रहे हो ब्लैकमेल और इंटिमिडेशन के सामने, है ना। घुटने किसके सामने टेक रहे हो, उसके लिए 2 लगेगा। चाहे आप यील्ड यूज करते, चाहे आप कैपिचुलेट यूज करते। देखो, इसके लिए यील्ड भी यूज किया जा सकता है, इसके लिए कैपिचुलेट भी यूज किया जा सकता है, इसके लिए सीड भी यूज किया जा सकता है। ये सब आत्मसमर्पण करने के लिए है, इन सब में 2 लगेगा, ठीक है ना, किसके सामने आप आत्मसमर्पण कर रहे हो। इंटिमिडेशन का मतलब धमकी होता है, ठीक है। तो आप ब्लैकमेल और इंटिमिडेशन के सामने घुटने टेक रहे हो, इसका मतलब ये होगा। तो कह रहा है सीम्स टू हैव फ्यू टेकर्स, ये जो ऑब्जर्वेशन है कोर्ट का, कोर्ट को ऐसा लगता है इसमें इंटरेस्टेड बहुत कम है। टेकर्स का मतलब यहां पे इंटरेस्टेड, इसमें रुचि लेने वाले लोगों की संख्या ना के बराबर है। जब आप फ्यू और लिटिल से पहले कुछ भी नहीं लगाते हो, इसका मतलब आप नो पढ़िए, इसको नेग्लिजिबल मान लीजिए, इसको नगण्य मान लीजिए, ठीक है। अमंग दोज इन पोजिशंस ऑफ पावर, तो इसमें इंटरेस्टेड कम लोग हैं, उनकी बात कर रहा है, जो लोग सत्ता में हैं उनकी बात कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन इस केस में ऐसा लगता है कि इसमें इंटरेस्टेड बहुत कम है, जो सत्ता में लोग हैं उनमें से। क्या यहाँ ऑब्जर्वेशन था कि अगर आप फ्री स्पीच को दबाते हो, किसके कारण, कि भाई आपको लगता है कि फ्री स्पीच के लिए अगर कोई व्यक्ति बोलेगा तो उससे डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है, विरोध प्रदर्शन हो सकता है। तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि आप रूल ऑफ लॉ को तो मान ही नहीं रहे हो, और इसका मतलब ये हो गया कि ब्लैकमेलिंग और इंटिमिडेशन के सामने आप झुक रहे हो, ये मतलब हो गया इसका फिर, ठीक है। तो ये था सब आज का एडिटोरियल। आज ठीक शाम 9:15 पर क्लास होगी लाइव आपकी, वहाँ पर ज़रूर आइए, अपने दोस्तों को बताइए उस क्लास के बारे में, क्योंकि वो क्लास आपको बहुत हेल्प करेगी। लाइव है, आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर राउंड हो सकता है हमारा। चलिए मिलते हैं कल शाम को 5 बजे इस सेशन के थ्रू, और आज रात 9:15 पे लाइव सेशन के थ्रू। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।